जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन 2x। एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर इनका ग्राफ ड्रा करना है एक ही स्केल के तहत, जबकि इंटरवल ऑलरेडी गिवन है 0 से 2 पाई मीन्स 0 से 360 डिग्री। तो सबसे पहले इसके टेबल बना लेंगे। फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स। तो बेटा सिंगल एक्स है यहाँ पे, तो 30 का आप डिफरेंस रखेंगे। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180। ये बिल्कुल प्रीवियस ग्राफ्स की तरह इसके ग्राफ हैं। 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360 डिग्री। तो जैसे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन 0 0 होता है, साइन 30 0.5, 0.87, 1 ये कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल रहे हैं। साइन के सामने वैल्यू पुट कर रहे हैं एंगल की। साइन 120 0.87 होता है, साइन 150 0.50, अगेन इट इज -0.5, -0.87, -1, -0.87, -0.5 और 0। सेकंड टेबल बनाइए y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए। अब चूंकि 2x है एंगल में, तो डिफरेंस जो है हम वो 15 का रखेंगे। x y y विच इज इक्वल टू साइन 2x। तो 0 से हम शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड पॉइंट से 0। नेक्स्ट नंबर 30 नहीं होगा बल्कि 15 होगा, क्योंकि एंगल में 2x है। तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 15, 15 का डिफरेंस रखेंगे आप। 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345 एंड द लास्ट वैल्यू इज 360। कैलकुलेटर में जब 0 पुट करेंगे, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है। जब 15 पुट करेंगे तो 15 2s are 30, साइन 30 का आंसर आएगा विच इज 0.5। द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0.87, 1, 0.87, 0.5, 0, 105। जब इसमें पुट करेंगे तो 210 बनेगा। 210 थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी, -0.5, -0.87, -1। सिंपली आपने कैलकुलेटर से बेटा ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। -1, -1 से नेक्स्ट होगा जी -0.87, -0.5, 0, अगेन 195 दिस, ओके, 0.5, 0.87, 1, 0.87, 0.5, 0। जी 285 पे -0.5, -0.87, -1, -0.87, -0.5 और 0। ये टेबल ऑफ वैल्यूज आ गया जी। अब इस ग्राफ को ड्रा कर लेना आपने। एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं। यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं जी।
ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेटली बनेगा ये 30 60, ये प्रीवियस ग्राफ की प्रैक्टिस ही है बेसिकली। 90 120 150 180 210 240 270 300 330 and 360। टॉप पे 1, ये -1। तो पहले y इक्वल साइन एक्स ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 पे 0 0.5 0.87, 0 पर 0 ये वैल्यू होती है। 30 पे 0.5 तकरीबन इसके मिडल में, क्योंकि पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ 1 है तो मिडल में 0.5 होगी। 30 पे 0.87, सॉरी 30 पे 0.5 होगा। 60 पे 0.87, 60.87, 90 पे 1, फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा 0.87 0.5 0, 210 पे 0.5, 240 पे 0.87, 270 पे यानी माइनस में -1, 270 पे अप्रोक्सी, 300 पे -0.87, इस पे 0.5 और ये 0। तो ये बेटा साइनसॉइडल वेव आपकी ऐसे बनेगी। स्मूथ कर्व्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एक्यूरेटली पॉइंट जो है वो ड्रा होंगे। ये y इक्वल साइन एक्स ग्राफ ड्रा हो गया, क्योंकि इसका पीरियड ही साइन एक्स का पीरियड बटे 2 पाई होता है, तो एक पूरी साइनोसॉइडल वेव बन गई। क्योंकि साइन 2x का पीरियड साइन का 2 पाई है, तो साइन 2x का बेटा पीरियड 2 पाई/2 यानी पाई होगा। इट मीन्स पाई के दौरान यानी 0 से लेके पाई तक एक वेव बनेगी आपकी। दूसरी इस ग्राफ की y इक्वल साइन 2x की 0 से लेके पाई तक एक पूरी वेव यानी ऐसे और ऐसे। सिमिलरली पाई से 2 पाई यानी 180 से 360 तक एक और वेव बनेगी, ऐसे ऊपर जाते हो वैसे और एंड डाउनवर्ड साइड पे। क्योंकि इसका पीरियड पाई है तो पाई पे एक वेव पूरी इसकी बननी है साइन 2x की। तो क्योंकि ग्राफ हमारा 0 से 2 पाई तक है, मींस साइन 2x की 2 वेव्स बनेगी यहाँ पे। चलें ड्रॉ करते हैं, आपको फर्दर पता चलेगा। 0 पर 0 ये पॉइंट आ गया, 15 पे 0.5 ये 15, 30 और 0 के मिड में 0.5 ये वैल्यू आएगी आपके पास। 30 पे 0.87, 30 पे ये थोड़ी हाइटेड वैल्यू ये वाली आ गई। 45 पे ये 45 इन दोनों के मिडल में, 45 पे 1। उसके बाद जी 60 पे 0.87 ये ऑलरेडी ड्रॉन है, ये पॉइंट भी हमारे ग्राफ में शामिल है। उसके बाद जी 75 पे 0.5 अप्रोक्सीमेटली ये 90 पे 0। तो देखें अगर आप इसको ज्वाइन करें आपस में तो ये एक वेव आपकी ऐसे बन रही है। पूरी वेव नहीं, ये हाफ वेव, ये एक पैच बना ली। अगला पैच 180 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक पूरी प्रिंट हो गई। क्योंकि इसका पीरियड पाई है यानी 180 है, तो 0 से 180 के दौरान एक साइनसॉइडल वेव बनेगी, फिर 180 से 360 के दौरान एक और ऐसे ही वेव बन जाएगी। अभी चलते हैं जी 70 पे 0.5, 70 होगा, 90 पे होगा 105 माइनस 0.5, 105 इन दोनों का मिडल में, -0.5 डाउनवर्ड साइड पे, -0.87 और -1, 150 पे 0.87, 0.5 और 0। ये इनको मिला दें आपस में ऐसे, ये देख सकते हैं आप जी। सिमिलरली नेक्स्ट चलें आप जी 180 के आगे 195, 195 इन दोनों का मिडल में 0.85 टॉप पे वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। 210 पे 0.87, 210.87 अप्रोक्सीमेटली ये 240, 225 सॉरी 225 पे 1, 225 पे 1। उसके बाद जी 240 पे 0.87, 240 पे 0.87 डाउनवर्ड साइड पे, इस पे फिर 255 पे 0.5 और 270 पे 0। एक वेव का ये पैच बना आपके पास, ऐसे मैं साथ साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और नीचे की तरफ बनेगा जी 270। उसके बाद 270 के बाद जी 285 पे -0.5, 285 पे -0.5, 300 पे -0.87 और 315 पे -1, 330 पे -0.87
0.5 और 0, इनको मिलाया पॉइंटों को आपस में तो कुछ ये वेव बनी आपके पास। ये दोनों ग्राफ बेटा ड्रा हो गए। ये जो जिसमें एक वेव बन रही है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें ये दो पैच बन रहे हैं वो sin 2x का ग्राफ है। ये बेटा ग्राफ कंप्लीट हुआ आपका। कॉस का भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सेम टू सेम यानी इसी पैटर्न पे ड्रा होगा। दोनों ग्राफ्स को आपने एक ग्राफ पेपर के ऊपर सेम स्केल पर ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ है, आप खुद करेंगे वो, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में टेबल ऑफ वैल्यूज आप खुद से बनाएं, मैं ग्राफ को आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये 180 है सपोज, ये 360, तो cos का ग्राफ ये 90, ये 270। इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे cos 0 बेटा 1 होता है, तो 1 से शुरू होगा ये ग्राफ आपका, कुछ ऐसे शेप बनेगी इसकी। उसके बाद जी ये लूप नीचे से ऐसे, ये -1 है, और नेक्स्ट वन पैच आपका बनेगा कुछ यूँ। ये y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बेटा इस शक्ल का बनेगा आपके पास। y इक्वल cos 2x, cos का पीरियड cos अकेले का cos x का यानी पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड निकालते हुए आप 2 से डिवाइड करेंगे, पीरियड आ गया पाई, y मीन्स 180। तो इसका मतलब है इसी तरह का ग्राफ cos 2x का 2 दफ़ा प्रिंट होगा, यानी 180 तक एक इस तरह का पैच बनेगा, फिर 180 से 360 तक इसी तरह का एक और पैच बनेगा। वो कैसे अभी देख लीजिए। यही वेव आपकी 180 तक अब कंप्लीट होनी है, यानी कुछ ऐसे ऐसे, इधर से ये सेंटर में 90 पे इसकी मिनिमम -1 वैल्यू आएगी। ये देखिए सेम उसी पैटर्न का ग्राफ अब श्रिंक हो गया 180 पे, क्योंकि इसका पीरियड 180 है, और इसी तरह का पैच आगे बन जाएगा आपके पास, यानी ये बनेगा जी आपके पास कुछ ऐसे, थोड़ा थोड़ा डाउन करें इसको, ऐसे जी और ऐसे। ये y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ आपके पास आएगा इस पैटर्न का, ठीक है बेटा जी। टेबल आपने खुद ड्रॉ करने हैं, सेम ये स्ट्रक्चर बनेगा इंशाल्लाह आपके पास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 कहते ये कि कोई है sin x इज इक्वल टू cos x। इसको ग्राफिकली बेटा आपने सॉल्व करना है। तो पहले देखें साइन के साथ अकेला x है, हम जानते हैं sin x का और cos x का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो आप इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे 0 से 2 पाई तक, मतलब 0 से 360 डिग्री। अच्छा अब फर्दर बेटा क्या करना है आपने, sin x इज इक्वल टू cos x को जब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो यहाँ से आपने पहले दो इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमने x को y के अगेंस्ट ड्रॉ करना होता है, y और x के हवाले से। तो आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू sin x, लेफ्ट साइड का नाम मैंने y रख लिया। तो बेटा अगर ये y है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, इट मींस जो cos x है वो भी क्या होगा y, ठीक हो गया जी। लेट y इज इक्वल टू sin x, दिस इंप्लाइज cos x will also be equals to y। इन दोनों का अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ऊपर पहले हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर y इज इक्वल टू sin x। एक ही स्केल और एक ही ग्राफ के ऊपर हम दोनों ये ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सॉल्व का मतलब ये है बेटा, दुनिया की कोई भी जब दो इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो बेसिकली आप उनके ग्राफ्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, और जो आप ढूंढ रहे होते हैं वो उन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, जहां जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो पॉइंट बेटा सोल्यूशन वाले पॉइंट्स कहलाएंगे, उसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया जी। तो अब ड्रा करने की कोशिश करते हैं इसको, ये x ये y, ऊपर हेडिंग लिखा फॉर y इज इक्वल टू sin x। sin x वाला ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो y इज इक्वल टू sin x यहाँ पे भी लिख दें।
बेटा सिंगल एक्स है यहाँ पे, तो आप 30 का गैप रख सकते हैं मैक्सिमम। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर में आपने वैल्यूज पुट करते जाना है, आंसर आते जाएंगे। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 0, साइन 0 बेटा 0 होता है, आंसर मिलेगा 0। जब आप 30 इसमें पुट करेंगे साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5। साइन 60 बेटे √3/2 होता है, विच मीन्स 0.866। लेकिन पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट लिखना है, तो 0.87 राउंड ऑफ करके 0.866 आंसर मिलता है। √3/2 को जब पॉइंटों में करें तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 को आप ड्रॉप करें तो इस प्रीवियस 6 का 7 बन जाता है, ठीक है, 0.87। उसके बाद साइन 90 करें, साइन 90 बेटे 1 होता है। फिर साइन 120 कैलकुलेट से करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.87। तो जिस तरह पहले आपको बताया हुआ कि 0 से 1 से 0 के दरमियान फिर सेम सिमेट्री पे पैटर्न बनता है, यानी जो ये वैल्यूज हैं 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही हैं, वैसे ही 1 से डिक्रीज होंगी ये वैल्यूज। यानी 1 से प्रीवियस नंबर है 0.87, तो 1 से अगला नंबर भी 0.87 ही होगा। शर्त ये है कि क्वाड्रेंट आपने देखना है 120, उसमें है भी अकेला एक्स, तो 120 लगाने से सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर ही रहेगा। इट मीन अगले भी अब 0 तक जाते हुए पॉजिटिव ही रहेंगे। तो 0.87 से पिछला आंसर है 0.5, तो इससे अगला भी 0.5 होगा। उससे प्रीवियस 0 है तो इससे नेक्स्ट भी 0 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैच बना, फिर यहाँ से यहाँ तक बना। अब अगला पैच फिर 0 और 1 के दरमियान यही कॉपी पेस्ट होगी। 0 से प्रीवियस वैल्यू 0.5 है, तो इससे नेक्स्ट भी 0.5 होगी। लेकिन 210 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बेटा क्या होता है, नेगेटिव, तो वी विल प्लेस हियर माइनस साइन। -0.5, नेक्स्ट वैल्यू होगी -0.87, उससे नेक्स्ट -1। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का चक्कर आ जाता है जी, ये 304th क्वाड्रेंट में है, तो अब इससे प्रीवियस 0.87 है, तो इससे नेक्स्ट भी 0.87 ही होगा। लेकिन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का माइनस लगेगा। फिर इससे प्रीवियस वैल्यू 0.5, तो -0.5, उससे प्रीवियस 0 थी। अब तो अगर इस बात का नहीं पता चलता, ऐसे गलती का चांस होता है अगर सपोज, तो आप बेटा कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज को डील करें, तो आपको यही आंसर मिलेंगे। ओके, अब कॉस के लिए हम ड्रॉ करते हैं जिसका ग्राफ चले ऊपर बना लेंगे। इसका ऊपर हेडिंग लिखा है फॉर y = cos x। अब cos का टेबल बना लेते हैं, या चाहें तो इसी में ही इंट्रोड्यूस कर लें। cos का टेबल भी इसी में करना। ओके, दोबारा डिग्रीज वगैरह लिखनी नहीं पड़ेंगी आपको। जी जी, लेकिन एक बात इंश्योर करें इसमें कि दोनों में चूंकि सेम सिमेट्री है, इसमें भी सिंगल एक्स है, इसमें भी सिंगल एक्स है एंगल में, तो हम 30 का ही गैप रखेंगे। लिहाजा दोनों के जो डिफरेंसेस हैं एंगल्स के, वो 30 ही रहने हैं, इसलिए इसी के साथ आप टेबल अटैच कर लें। फर्ज कीजिए यहाँ पे cos के साथ 2x होता, तो फिर हम 15 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर हमें इनके अलावा दोबारा से वैल्यूज लिखना पड़ेगी, क्योंकि 15 का गैप होता है उसमें, ठीक है बेटा। अब ये कौन सी वैल्यूज, y = cos x वाली, cos x की वैल्यूज लिखते जाते हैं जी, फिर इनको ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले 0 पुट करेंगे, cos 0 बेटा 1 होता है। फिर cos 30 √3/2 कैलकुलेट से करेंगे, यू विल गेट 0.87। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट से आपने फाइंड आउट करते जाना। फिर cos 60 करेंगे 1/2 यानी 0.5। उसके बाद बेटा ये आएगी वैल्यू आपके पास 0, cos 90 0 होता है। उसके बाद अब यही कॉपी पेस्ट, लेकिन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे cos का एंगल नेगेटिव में होता है, तो -0.5 होगा। तो अब अगली 3-4 वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी आपके पास। -0.5, उससे आगे -0.87, उससे नेक्स्ट जो है वो -1। अब फिर यही इसी से आगे फिर यही पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। -1 से प्रीवियस वैल्यू -0.87 है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू सी पैटर्न होंगी यहाँ पे। -0.5 पेस्ट होंगी, -0.5 उससे प्रीवियस 0। सिंपल इज ऐड कैलकुलेट से करें ऑपरेट, आपको आंसर मिलते जाएंगे। इससे नेक्स्ट वैल्यू 0.4 मिलेगी, 0.87 मिलेगी और 1 मिलेगा आपको, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज को हमने ड्रॉ कर देना है।
और जहां जहां पे दोनों ग्राफ्स कट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट हमारे सोल्यूशन के पॉइंट्स कहलाएंगे। ओके, अब मैं इसको ऊपर से रेस कर रहा हूँ ताकि ऊपर हम ग्राफ बना सकें। ओके जी, ये एक्सिस जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 30 30 का गैप है और पॉजिटिव वैल्यूज हैं 0 से लेकर 360 तक, 30 60 90, ये गैप ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि इतनी विड्थ नहीं है बोर्ड की। 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 एंड 360 डिग्रीज। ये बेटा आपकी वैल्यूज आ गई। अब इसको ड्रॉ करते हैं जी। पहले साइन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैन एक्स 0 वाई 0, तो हाइट इसकी यहाँ तक लेने चले 1 और यहाँ तक -1, तो साइन का की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज 1 और -1 के दरमियान ही लाई करती हैं। ये आप ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर लेंगे अभी। मैन एक्स 0 वाई 0 0 0 ये पॉइंट 30 डिग्री पे 0.5, 30 ये 0.5 इसके मिडल में, ये पॉइंट 60 पे 0.87 तकरीबन यहाँ पे 1 के करीब करीब 0.87, ये 8 लाइनें 8th डिवीजन और 9th डिवीजन के दरमियान में तकरीबन, ठीक है। 90 पे 1, 90 पर वैल्यू हुई 1, ये 1 वाली लाइन, 120 पे 0.87, 150 पे 0.5, 180 पे 0, 210 पे -0.5 यानी डाउनवर्ड साइड पे -0.5 -0.87 -1 -0.87 -0.5, नहीं ये मैक्सिमम रह गई बेटा इसमें, सॉरी मिनिमम -1 रहती है वैल्यू। ये यहाँ से रिपीट करें इसको, ये स्किप हो गई वैल्यू 180 के बाद 210 पे 0.5 थी, ये -0.5 हो गई, -0.87, 270 पे -1 लोएस्ट वैल्यू, फिर 300 पे -0.87 -0.5 और 0। इन पॉइंटों को आप आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे स्मूथ का उसके हिसाब से, तो आपको एग्जैक्टली पीक वैल्यूज भी मिलेंगी, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी मिलेंगी सारी की सारी, ठीक है जी। दूसरा आप ग्राफ ड्रा करते हैं, इस पे लिखना तो लिख भी दें, ये कौन सा ग्राफ है, y = sin x वाला। दूसरे वाला आप ड्रा करते हैं 0 पे 1, cos बेटा 0 पे 1 होता है, 0 पे 1 ये पॉइंट हमारा। पहले इन पॉइंटों को ज्वाइन कर लें ताकि मिक्सिंग ना हो पॉइंटों की। एक ग्राफ ड्रा हो गया, अब दूसरा इसी पे ड्रा करते हैं जी। तो 0 पे 1, फिर 30 पे 0.87, 30 ये 0.8 अप्रोक्सीमेटली, ये 0.87, 60 पे 0.5, 60.5 ये 0.5 है, 0.5, और 120 पे सॉरी 90 पे 0, 90 पे 0, 120 पे -0.5 डाउनवर्ड साइड पे, ये -0.5 की वैल्यू बेटा, -150 पे -0.87 थोड़ा सा और डाउन, और 180 पे -1, उसके बाद 210 पे 0.87 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट, 210 के बाद 240 पे -0.5, 240 ये -0.5 ये, 270 0, 270 पे 0, उसके बाद 300 पे वैल्यू बेटा 0.5, अपवर्ड साइड पे 0.5 अप गए जी, 330 पे 0.87 मजीद ही अप गई वैल्यू, और 360 पे 1, ये 360 और 1 अप्रोक्सीमेटली ये। तो ये भी बेटा वेव बन रही है, ये देखें, ये क्वार्टर वेव का हिस्सा ये है, हाफ वेव जो है आपकी वो यहाँ पे बनती है जी, 240 पे 0.87, ठीक है, थोड़ा सा डाउन है पॉइंट ये जब आप ग्राफ पे बेटा बनाएंगे तो एग्जैक्टली ऐसे करके बनेगा एक्यूरेटली। इन पॉइंटों को आपस में मिला दें कर्व के साथ, ये कर्विंग वैल्यूज हैं, बता रहा हूँ ये हमने तो अंदाजे से लगाई हैं वैल्यूज।
जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे उसमें तो एक्यूरेसी के साथ चूंकि वैल्यूज ड्रा होती हैं तो आपके इस तरह की कुछ वेव बनेंगे बेटा, ये ऐसे। अब देखिए दोनों ग्राफ्स, ये दूसरे वाला ग्राफ हमने जो बनाया ये y इज इक्वल टू cos x वाला, दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं बेटा, एक ये इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंटों को आपने क्या करना है, यहाँ सोल्यूशन कैसे लिखना होता है, यहाँ से आपने करना होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये ग्राफ पे एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, हम तो अंदाजे से कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, ठीक। इट मींस गिवन जो इक्वेशन थी उसका एक सोल्यूशन क्या हुआ 45 डिग्री। दूसरा देखें कहां पे इंटरसेक्शन हो रही है जी, ये इसको यहां से ऐसे ड्रॉप करेंगे आप तो ये आपको वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 210 और 240 के सेंटर में 225, ये 225 डिग्री आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो एक सोल्यूशन 225 होगा और दूसरा सोल्यूशन आपका बेटा कितना होगा 45 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूशन कभी भी बेटा डिग्रियों में नहीं देना होता, रेडियन में देना होता है। यानी इन डिग्रियों को आप रेडियन में चेंज करेंगे और उसके लिए रूल आपने सीखा हुआ है। कैसे, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे, इसके नीचे मैं लिख देता हूं। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे बेटा इसका, एक तो 45 डिग्री, बल्कि इससे पहले आप चेंज कर लें इसको, नहीं एक x की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री, दूसरी x की वैल्यू आ रही है 225 डिग्री, ठीक है बेटा। इसको रेडियन में चेंज करें, 45 इंटू 1 डिग्री, 45 इंटू 1 डिग्री का बेटा फार्मूला होता है पाई बाई 180 रेडियन, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ। कटिंग करें इसकी, इट बिकम्स पाई बाई 4, इट मींस द फर्स्ट सॉल्यूशन इज पाई बाई 4 एंड द सेकंड वन इज 225 इंटू डिग्री को अलग किया, डिग्री हटाएं तो साथ पाई बाई 180 लगता है। इसकी कटिंग करें अब आप, तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा 5 पाई बाई 4। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस, एंड पे आप लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 कामा 5 पाई बाई 4। दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के sin x इज इक्वल्स टू cos x जो है, इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन है बेटा वो ये बनते हैं फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। ओके जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3, इसमें देखिए साइन x का फिर जो पीरियड है बेटा साइन x है अकेला, तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो आप इसका भी ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा 0 से 2 पाई, बुक में 0 से पाई तक ड्रा हुआ है, तो बेहतर है इसको 0 से 2 पाई तक ड्रा करना। 0 से 2 पाई मींस 0 to 360। तो एज यूजुअल ये एक इक्वेशन है, इसकी आप दो इक्वेशंस बनाएंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका ये होता है, लेट y इज इक्वल टू साइन x, अगर y sin x है तो x भी sin x के इक्वल है, इट मींस y मस्ट बी इक्वल टू x। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। पिछले पार्ट में cos x और sin x बनी थी, y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू sin x। यहाँ पे y इज इक्वल टू sin x जबकि y इज इक्वल टू x, दूसरी इक्वेशन। अब आप जानते हैं बेटा पावर अगर लीनियर हो तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कितने पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। शाबाश, हर 2 पॉइंटों से यूनिक लाइन पास करती है। हाँ, अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप बेशक 15 पॉइंट ढूंढें, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की है, तो हम चलें 2 नहीं 3 ढूंढ लेंगे। तीसरे का फायदा बताऊंगा अब आपको। तीसरे पॉइंट का फायदा ये होता है कि 2 पॉइंट हमने ढूंढ लिए, ये हो सकता है ये गलत हो, हमने स्केल रखा, लाइन लगा दी। अगर तीसरा पॉइंट भी ढूंढे और तीसरा भी इसी के ऊपर आ जाए तो समझ लें कि आपने सही पॉइंट सॉर्ट आउट किए हुए, फाइंड आउट किए हुए, ठीक है। अगर 2 पॉइंट ये आ रहे हैं बेटा, तीसरा पॉइंट साइड पे आ गया तो, और है ये स्ट्रेट लाइन हमें पता है, तो बेटा अब स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंटों से तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकती इस वाले से, जब तक वे तीनों कोलिनियर ना हो। तो अगर तीसरा पॉइंट दाएं बाएं हो गया तो समझ लें कि आपने पॉइंट सही कैलकुलेट नहीं किए, इसलिए 3 ज्यादा बेहतर होते हैं। ओके जी, तो मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। ग्राफ तो पिछले सवाल की तरह ड्रा होगा, लेकिन एक छोटी सी बात और इसमें है नई सीखने वाली। चलिए जी, ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं एज यूजुअल, फॉर y इज इक्वल टू साइन x। इसका टेबल बनाते हैं जी। अब आप माशाल्लाह माहिर हो गए होंगे इसके टेबल बनाने के लिए।
क्योंकि ढेर सारे आपने ग्राफ के सवाल सीख लिए। 0 फिर 30 डिग्री 60 90 120, क्योंकि गैप बेटा 30 इसलिए रख रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे सिंगल एक्स है। 2x होता तो मैं 15 का डिफरेंस रखता। 120 150 180 210 240 270 300 330 360। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें। व्हेन x इज 0 sin 0 0 होता है, sin 30.5 होता है, ये 0.87 होता है, ये 1 होता है, ये 0.87, ये 0.5, ये 0 अगेन, ये -0.5, ये -0.87, ये -1 अगेन, ये बनेगा -0.87 -0.5 एंड 0। ये सारी वैल्यूज बेटे आ गई। ठीक है जी साइन की। अब एक बात और जो अहम तरीन यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ, फॉर y इज इक्वल टू x। अब हमने इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, इसके लिए भी टेबल ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। और अभी शुरू में मैंने बताया ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स जरूरी होते हैं, ज्यादा वही बात अल्लाह तौफीक दे तो ये सारी ढूंढे आप वैल्यूज। ये कितने पॉइंट है? 13 होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 की 13 वैल्यूज ढूंढे आप। लेकिन बेटा उसमें टाइम लग जाएगा आपको काफी ज्यादा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 2 चाहिए होते हैं पॉइंट। हम थोड़ा और मतलब दया करते हैं सवाल पे और 3 निकाल लेते हैं, जिससे हमें खुद भी पता चल जाए कि हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो सही है या गलत है। तो 3 पॉइंट हम बेटा इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर उसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है जो भी आपको सिखानी है। वो 3 पॉइंट हम कौन कौन से ले रहे हैं यहाँ पर? x इज y इज इक्वल टू x। x की वैल्यू एक शुरू वाला एंड पॉइंट ले लें 0, एक सेंटर वाला पॉइंट कितने ले लें 0, और 360 के सेंटर में कौन सा होता है बेटा जी 180, और एक आखिरी एंड पॉइंट कर लें जी 360। बस ये 3 हो गए काफी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ 180 भी ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 और 360 से भी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर इसमें कॉस या टेन या कुछ और होता x के साथ तो फिर हम 30 के गैप लेने पे मजबूर थे। ओके, अब अगली बात पे चलते हैं जी। व्हेन x इज 0, व्हेन मैं लिख के करता हूं जी, व्हेन x इज 0 यानी पुट करें इसमें x 0 तो y की वैल्यू कितने मिलेगी 0, ये 0 पुट करते हैं। व्हेन x इज 180 डिग्री, अब आया बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे, x 180 डिग्री लगाया हमने। ठीक, ये बात पते की है समझने वाली। x 180 डिग्री लगा दिया हमने, तो मेरे बच्चों y कितना मिलेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखिएगा जरा बेटा, जब हमने ग्राफ ड्रा करना है एक ही स्केल पे करना है, एक ही ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है, सेम एक्सिस पे करना है, तो जो दोनों टेबल हैं वो भी सेम सेम होने चाहिए। सेम सेम मींस एक ही सिमेट्री पर होने चाहिए। एक सिमेट्री का मतलब क्या बेटा, देखिएगा जरा, x की वैल्यूज किस में लिखी हुई डिग्रीज में, शाबाश। यहाँ पे x की वैल्यूज किस में है डिग्रीज में है, वेल एंड गुड, x तो जस्टिफाई हो गया, दोनों डिग्रीज में है, हम ड्रॉ कर सकते हैं सेम पे। दूसरी वैल्यू देखें, y की वैल्यूज देखें बेटा, नंबर्स है, नंबर, ये नंबर 0.5 इज अ नंबर नॉट अ डिग्री, और नंबर बेसिकली रेडियन होते हैं, ठीक है, तो ये नंबर्स में है y के आंसर। लेकिन यहां पर जो y के आंसर आ रहे हैं आपके पास वो नंबर्स में नहीं है बल्कि डिग्रियों में है। तो सिमेट्री क्या कहती है कि अगर y के आंसर यहाँ पे नंबर्स में है तो ये भी बेटा किसमें होना चाहिए नंबर्स में। लिहाजा आप इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें क्योंकि रेडियन नंबर होता है। ओके, तो 180 डिग्री बेटे हम जानते हैं पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्या ख्याल है आपका, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, और पाई का मतलब बेटा कितना होता है 3.14। अब ये दोनों टेबल सेम सिमेट्री पे बेटा आ गए, ये बात बतलाने वाली थी। देखिए y के आंसर नंबर्स, अब y का आंसर यहाँ पे भी y का आंसर 0 था ही, नंबर डिग्री भी रेडियन हो तो 0 ही रहता है वो, तो x डिग्रियों में, इधर भी x डिग्रियों में, इधर y नंबर्स में, इधर भी y नंबर में हमने लिख लिया। तो अब ये ग्राफ ड्रा होगा आपका सही प्रॉपर्ली। ओके, क्लियर होगी बात, ये y के आंसर हम लिख रहे हैं। अच्छा आगे 360, व्हेन x is 360, when x is 360 degree you will substitute here, x की अगर 360 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिग्री, लेकिन होनी किस में चाहिए रेडियन में यानी नंबर में। तो 360 का मतलब बेटा 2 पाई नहीं होता, और 180 का मतलब पाई, तो पाई लिखा, 360 का मतलब 2 पाई लिखा, 2 पाई का मतलब 6.28। ये थी बात बेटे अहम तरीन इसमें बताने वाली और सीखने वाली। ठीक होगा जी, समझ आ गई उम्मीद है।
अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें y के हाईएस्ट आंसर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। इसका मतलब हमें हाइट वर्टिकल हाइट में 6 नंबर तक चाहिए वैल्यू। और यहाँ पे y के आंसर देखें मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 है। ठीक है जी। तो अब जगह यहाँ पे कम है, ग्राफ ड्रॉ कैसे करें हम, बहुत छोटा हो जाएगा ग्राफ। चलिए इधर ही करते हैं, लेकिन ये इंश्योर करें जी हमें मैक्सिमम वैल्यू 6 चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं एक्सिस को ड्रॉ करना। ये तो 30-30 का गैप रखते हैं इसमें, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360 डिग्री। जबकि y के आंसर हम इस छोटी सी स्केल ले लेते हैं अपवर्ड साइड पे, ये 1, 2 ताकि शेप पूरे आ जाएं, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है बेटा। अब ड्रॉ करें इसको। साइन का तो आप फेमिलियर हो गए कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं साइन का ग्राफ। ये -1 तो 0 पे 0, सॉरी ये 0 पे 0, 30 पे 0.5, 30 पे 0.5, इन दोनों का मिड में बिल्कुल छोटा सा ग्राफ मासूम सा पिचकू सा बनेगा। 60 पे 0.87, 60 पे 0.8 से इससे थोड़ा सा ऊपर, 90 पे 1, 120 पे फिर 0.87, फिर 0.5, फिर 0, इस तरह डाउनवर्ड साइड पे 0.5, 0.87, -0.87, इस पे -1, फिर अपवर्ड जाएगा ग्राफ जी -0.87, -0.5 और 0। ये बेटा साइन का ग्राफ आपका ये कुछ इस शेप में, जिस तरह पिछले में हिस्से में बना था ऐसे बनेगा कुछ, या अपवर्ड ऐसे वेव बनेगी इसकी। मैं बता रहा हूँ मेरे पास जगह कम थी इसलिए कुछ स्मॉलर वैल्यूज आ रही हैं इसकी। ठीक है, सामने इसलिए ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ताकि टेबल और ग्राफ आपके सामने रहे। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरा ग्राफ तो इतना आसान है, 0 पर 0, 0 0 पॉइंट कौन से, असल फोकस हमारा इस पे है। इस तरह के तो आप गॉसियन ग्राफ प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं। 0 पे 0 बेटा ये पॉइंट है, 180 डिग्री, 180 ढूंढना है जी, 180 180 180, ये 180, 180 पे y की वैल्यू 3.14, 180 डिग्री नहीं, क्योंकि डिग्री को हमें रेडियन में करना था, कर लिया 3.14। और देखें जस्टिफाई हो रही है, y की वैल्यूज नंबरों में ही है, इधर भी y नंबर में है, तो अभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सुनिए जरा, अगर ये 180 डिग्री होता, इधर तो डिग्री है ही नहीं, तो आप ढूंढते ही रह जाते हैं डिग्री गया किधर, 180 डिग्री, y किधर तो डिग्री है ही नहीं, तो इसलिए इसे रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके 3.14 जी, 180 पे 3.14 अप्रोक्सीमेटली 3.14 ये वैल्यू आपको पता है। 360 वो बड़ा हुआ एंड पे 6.28, ये 360 6.28, 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये, उससे थोड़ा सा ऊपर ये। इन तीनों पॉइंट को स्केल रख के आप बेटा ड्रॉ कर देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 पे। तो इस क्वेश्चन का बेटे सॉल्यूशन सेट जो है वो 0 है। ठीक है जी, ये इसकी का मतलब, उम्मीद है आपको समझ आ गई। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10, वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। पहले पार्ट में कहता है फ्रीक्वेंसी 56 है, टाइम पीरियड बताएं। तो बेटा ये फिजिक्स का रेलेवेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं फिजिक्स में आपने सीखा हुआ जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है उनका रिलेशन क्या होता है, t = 1/f, इन रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो 1/56 करें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व, यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। जो भी इसका आंसर आ गया करेक्ट है आपके पास, बेटा इसको ऑपरेट करें इतने सेकंड। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। The second part of this question is the value of k. k ढूंढना है आपने, k कैलकुलेट करना है। 0.017 ओके, इतने सेकंड टाइम पीरियड होगा इस वोल्टेज का। एक सर्किट के किसी सर्किट में वोल्टेज की जो इक्वेशन है बेटे वो ये दी गई है आपको, और कहने वाले ने कहा कि टाइम पीरियड बताएं, हमने बता दिया इतना। फिर कहा गया जी के जो है यूज हो रहा वो कैलकुलेट करें। तो बेटे के की वैल्यू जो होती है वो 2πf होती है। असल में जो वोल्टेज की इक्वेशन आप फिजिक्स सेकंड ईयर में सीखेंगे, वोल्टेज की कोई इस तरह की इक्वेशन होती है, v of t = v0 sin ω t।
टी में कुछ ऐड भी हो सकता है, दिस एंड दैट। टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो ओवरऑल नंबर बेटे वो ओमेगा होता है। वो क्या होता है जी? ओमेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखें टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? के। तो के बेसिकली आपका ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू बेटा 2/f होती है। इस सेकंड ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 में आप सीखेंगे तफसील से इस बात को। फिलहाल सिर्फ इतना ही, ओमेगा 2/f के इक्वल होता है। बस इसमें वैल्यूज लगा दें, k विल बी 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ इज 56, बट इसको ऑपरेट करें कितना आंसर आना? तो ये कांस्टेंट k की वैल्यू आ गई आपके पास जी। 351.8 351.8 ये ओमेगा की वैल्यू, अब k की वैल्यू यानी ओमेगा की वैल्यू एक ही बात है, ये आ गई आपके पास। और ये इसकी यूनिट बेटा हर्ट्ज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, तो ओमेगा की यूनिट भी हर्ट्ज है। ओमेगा बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि थर्ड वन पे। थर्ड में क्या कहा बेटा? एम्पलीट्यूड। अच्छा देखिए, जो ये नंबर मल्टी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के साथ जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। अब आप जानते हैं सपोज इक्वेशन होती है हमारे पास 2 sin x। इसका ग्राफ भी हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें ड्रॉ किया था, गालबन पहला ग्राफ ही ऐसा ही था। तो साइन के साथ 2 था, तो बेटा ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड आया था वो 2 आया था, हाइट 2 आई थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? a। तो a आपका एम्पलीट्यूड है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज 180 है। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 180। इट मींस इस a का आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा? 180 के। ठीक हो गया जी, 180 वोल्ट्स। ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम नंबर जो भी एम्पलीट्यूड होता है किसी ग्राफ का, वो साइन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, वो एम्पलीट्यूड होता है। और वो एम्पलीट्यूड खुद क्वेश्चन देने वाले ने दिया हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज इज 180, तो a की वैल्यू 180 आ गई। द लास्ट पार्ट जी मॉडल द वोल्टेज विद एन ओके। ओके बेटा, जो जो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें सिंपली। अच्छा जी देखिए एक और बात, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। इसमें कुछ माइनस हो रहा होता है या कुछ प्लस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ माइनस भी हो सकता है, कुछ नंबर प्लस भी हो सकता है, और इस नंबर को बेटा बोलते हैं फेज शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको जी? फेज शिफ्ट। ये जो नंबर t में से माइनस या प्लस हो रहा हो ये फेज शिफ्ट कहलाता है। और प्लस में फर्दर जो ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो उससे वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। तो c यहाँ पे बेटा वर्टिकल शिफ्ट है, d यहाँ पे फेज शिफ्ट है। तो ये फिजिक्स की टर्म्स है बेसिकली। यानी ग्राफ कितना आगे से शुरू होगा, ये फेज स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ग्राफ का, फेज शिफ्ट ये बताता है बेसिकली आपको, ठीक है बेटा। तो अब v ऑफ t गिवन है, दिस इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू है हमारे पास 180। तो वैल्यूज पुट कर दें बस सिंपली जो आपने कैलकुलेट की हुई है। साइन ऑफ k कितना आया आपके पास? 351.8। इट बिकम्स 351.8 इनटू t माइनस d। d के हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो d ऐसे ही लिखा रहने दें, प्लस c भी ऐसे ही लिखा रहने दें, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट देयर वैल्यूज। तो फेज शिफ्ट कितना है या जो वर्टिकल शिफ्ट है वो कितना है, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट का मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं कि नॉर्मल साइन का ग्राफ ये बनता है। वर्टिकल शिफ्ट का मतलब है कि अगर मैं साइन के ग्राफ में y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, अगर ग्राफ को ये लिख दूं y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, अगर y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स हो या साइन एक्स प्लस 2, चलें ऐसे आपके लिए शायद अच्छा समझ में आ जाए, साइन एक्स प्लस 2 हो, इसका मतलब बेटा ये है कि ये ग्राफ अब 2 यूनिट वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो गया है। यानी पहले यहां पे था ये ग्राफ, अब 1 और 2 ये 2 यूनिट्स गया ऊपर, तो यहाँ पे ग्राफ यानी ये बेस लाइन बनेगी। अब इसके अबाउट आपका ग्राफ ड्रा होगा ऐसे, सॉरी राइट साइड पे ना, ये ऐसे और ऐसे। ये मतलब है वर्टिकल शिफ्ट का कि 2 यूनिट्स अपवर्ड चला गया। अगर ये -2 होता तो ये ग्राफ आपका 2 यूनिट्स डाउनवर्ड चला जाता। ये मतलब होता है वर्टिकल शिफ्ट का, यानी सी का, ठीक है। और डी जो माइनस हो रहा होता है इसका मतलब ये होता है कि किस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ग्राफ का, ग्राफ 0 0 से शुरू होगा या यहां से शुरू होगा या कहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। क्लियर में ये मतलब इसमें
ओके जी